हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने वाला हूँ। मैं निकलने वाला हूँ। फिल्म शुरू होने वाली है। वे दुकान बंद करने ही वाले हैं। ट्रेन प्रस्थान करने ही वाली थी। वही प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला था। अक्सर अपने डेली लाइफ में हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं और आज हम ऐसे ही वाक्यों की इंग्लिश सीखने वाले हैं। ठहरिए दोस्तों, ये सोचकर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कि ऐसे वाक्य तो गोइंग टू के प्रयोग से बन जाते हैं। हाँ, ज़रूर बनते हैं, लेकिन आज हम गोइंग टू का नहीं बल्कि अबाउट टू का यूज़ सीखने वाले हैं और इन दोनों फ्रेजेस के प्रयोग में कुछ खास डिफरेंस हैं जिन्हें हम आगे चलकर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि अबाउट टू का प्रयोग कब किया जाता है। तो अबाउट टू का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य भविष्य में जल्दी ही अथवा थोड़ी ही देर में होने वाली है। अर्थात निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य के बारे में बात करने के लिए अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। अब यह कैसे जानेंगे कि किस तरह के हिंदी वाक्यों के लिए अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ने वाला हूँ, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं, ने वाले हो, ने वाले था, ने वाली थी, ने वाले थे आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, ऐसे हिंदी वाक्यों के लिए गोइंग टू का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन गोइंग टू से यह नहीं पता चलता कि कोई कार्य निकट भविष्य में ही होगा। चलिए ऐसे वाक्यों के लिए इंग्लिश स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी में जिनके बारे में बात किया जा रहा है यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो इज़, एम या आर, उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। वाक्य यदि पास्ट टेंस में हो तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इस प्रकार यदि वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस में हो तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद इज़, एम या आर का प्रयोग किया जाता है और उसके तुरंत बाद नॉट लगाते हैं और बाकी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। पास्ट टेंस में हो तो वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और इसमें भी बाकी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। ऐसे वाक्यों के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में इज़, एम या आर से शुरू होता है और पास्ट टेंस वाज या वर से शुरू होता है और इनके बाद सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट होता है। और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना हो तो क्वेश्चन वर्ड को इज़, एम, आर, वाज, वर आदि के पहले रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अबाउट टू वाले वाक्यों के एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं निकलने वाला हूँ, अर्थात थोड़ी ही देर में मैं निकल जाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम अबाउट टू लीव। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम जीतने वाले हो। इसकी इंग्लिश होगी यू आर अबाउट टू विन। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। दोस्तों, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही इज अबाउट टू गो टू बेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिल्म शुरू होने वाली है, यानी कुछ ही देर में फिल्म शुरू हो जाएगी। इसकी इंग्लिश होगी द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेहा घर जाने ही वाली है, अर्थात नेहा तुरंत निकल जाएगी। इसकी इंग्लिश होगी नेहा इज़ जस्ट अबाउट टू गो होम। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ अबाउट टू का नहीं, जस्ट अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेहा घर जाने वाली है यह बताने और उसके घर के लिए निकलने के बीच बहुत ही कम फासला है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वे दुकान बंद करने ही वाले हैं। दे आर जस्ट अबाउट टू क्लोज द शॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उससे मिलने वाला नहीं हूं। दोस्तों ध्यान दें, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि फिलहाल मैं उससे मिलने वाला नहीं हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम नॉट अबाउट टू मीट हिम लड़कों के लिए, और आई एम नॉट अबाउट टू मीट हर लड़कियों के लिए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मोनू अपना गृह कार्य नहीं करने वाला है। दोस्तों इसका भी मतलब है फिलहाल मोनू अपना गृह कार्य नहीं करेगा। इसकी इंग्लिश होगी मोनू इज नॉट अबाउट टू डू हिज होमवर्क। दोस्तों यदि यहाँ अबाउट टू के स्थान पर गोइंग टू का प्रयोग होता तो इससे मोनू के इरादा या प्लान के बारे में पता चलता। वे लोग हमारे यहाँ नहीं आने वाले हैं। दे आर नॉट अबाउट टू कम टू आवर प्लेस। आवर प्लेस मीन्स हमारे यहाँ। क्या तुम अपना कार्य समाप्त करने वाले हो? आर यू अबाउट टू फिनिश योर वर्क? क्या हम बिलासपुर पहुंचने वाले हैं? आर वी अबाउट टू रीच बिलासपुर? क्या मैच शुरू होने वाला है? इज द मैच अबाउट टू स्टार्ट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम क्या खरीदने वाले हो? What are you about to buy? पिताजी कब आने वाले हैं? When is father about to come? तुम्हें कौन फोन करने वाला है? Who is about to ring you up? दोस्तों आप चाहें तो Who is about to phone you का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हें जगाने वाला था। इसकी इंग्लिश होगी I was about to wake you up. माँ इन कपड़ों को धोने वाली थी। Mother was about to wash these clothes. ट्रेन प्रस्थान करने ही वाली थी। दोस्तों यहाँ भी बताने का समय और उस कार्य के होने के समय में बहुत कम अंतर है। इसकी इंग्लिश होगी द ट्रेन वॉज जस्ट अबाउट टू डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स निकलना, रवाना होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू वर अबाउट टू मेक अ ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स भयानक भूल या बहुत बड़ी गलती। वही प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I was about to ask you the same question. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे आगरा जाने वाले थे। They were about to go to आगरा। हम पुलिस बुलाने वाले थे। We were about to call the police. मैं उस बारे में बात करने वाला नहीं था। I was not about to talk about it. वह मेरे साथ जाने वाला नहीं था। He was not about to go with me. क्या तुम मुझे सच्चाई बताने वाले थे?
वर यू अबाउट टू टेल मी द ट्रूथ? क्या रोहन पार्टी में जाने वाला था? Was रोहन अबाउट टू अटेंड द पार्टी? क्या वे हमारा साथ देने वाले थे? वर दे अबाउट टू सपोर्ट अस? तुम मुझे क्या बताने वाले थे? What were you about to tell me? वह कहाँ काम करने वाला था? Where was he about to work? समीर मुझसे क्यों मिलने वाला था? Why was समीर about to see me? या Why was समीर about to meet me? तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लेसन जिसमें हमने अबाउट टू वाले लगभग सभी प्रकार के सेंटेंसेस सीखे। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का और बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।